दोस्तों आज मेरे पास है CP Plus का E31Q सिक्योरिटी कैमरा। ये एक 3 मेगापिक्सल वाला कैमरा है जो कि आपके घर को सिक्योर बनाता है। और अगर आप बात करोगे कि भाई फुटेज कैसी है तो आप यहां देख सकते हो। मैंने इसे सामने की तरफ इसलिए रखा था ताकि मैं आपको स्टार्टिंग में एक छोटी सी झलक दे सकूं। अब पूरे वीडियो के अंदर इसके स्पेक्स जानेंगे, ऐप फीचर्स भी बहुत तगड़े हैं वो भी जानेंगे, मोशन ट्रैकिंग मिल जाती है, मोशन डिटेक्शन मिल जाता है, ह्यूमन डिटेक्शन मिल जाता है, साथ में 2 वे ऑडियो जैसे बहुत सारे फीचर्स के अंदर मिलते हैं। तो सभी की बात करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके बॉक्स के अंदर आपको क्या कुछ मिल जाता है। तो सबसे पहले निकल कर आता है ये कैमरा। अगर कैमरे की बात करोगे दिखने में काफी बढ़िया है। आपको यहाँ पर एक ग्लॉसी फिनिश मिल जाएगी, ऊपर ये मैट सा ही फिनिश आपको थोड़ा सा लगेगा। कैमरा यहाँ पर सामने की तरफ लगेगा। ये कैमरा एक 3 MP कैमरा है जिसके हम आगे बात करेंगे। और सामने की तरफ एक फिल्म भी लगी हुई है जो कि हमें निकालनी होगी। उस पर लिखा भी हुआ है रिमूव द फिल्म बिफोर फर्स्ट यूज। सामने की तरफ CP Plus की ब्रांडिंग मिलेगी। यहाँ पर स्पीकर बना हुआ है, यहाँ पर पीछे की तरफ भी स्पीकर बना हुआ है, इस तरफ भी स्पीकर बना हुआ है। पीछे की तरफ आप देखोगे तो आपको खुशी होगी कि यहाँ पर एक ईथरनेट पोर्ट मिल जाता है, एक रीसेट का बटन मिल जाता है। अच्छी बात यह कि रीसेट बटन यहाँ पर है, पीछे की तरफ है। वो भी कोई सिर्फ छेद नहीं कि भाई सुई डालकर रीसेट करना पड़ेगा, बटन दबाकर आप कर सकते हैं। और यहाँ पर पावर कनेक्शन के लिए पोर्ट मिल जाता है। नीचे आप देखोगे तो सिर्फ एक स्क्रू लगाने की जगह है, और वो क्यों है मैं आपको बताऊंगा। ये कन्वेंशनल जो आते हैं कि भाई ऐसे ऐसे लगाया और लग गया कैमरा, उस तरीके से नहीं है। इसको प्रॉपर्ली स्क्रू करना पड़ेगा आपको। कैमरे को थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाएंगे तो आपको यहाँ पर एक कार्ड पोर्ट मिल जाएगा जिसके अंदर आप 256 GB तक का कार्ड लगा सकते हैं। इसमें अच्छा खासा कार्ड सपोर्ट आपको मिल जाता है। और क्योंकि यहाँ पर वीडियो कॉम्प्रेशन H.265 का हो रहा है तो आपका फाइल साइज बड़ा नहीं बनता, लेकिन अच्छी क्वालिटी में वीडियो कॉम्प्रेस करके ये स्टोर करके रखता है। अगर आप बिल्ड क्वालिटी की बात करोगे तो काफी स्टर्डी फिनिश आपको मिलेगा। यहाँ पर इस तरीके से आप लगा सकते हैं, ऊपर की तरफ मिरर कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी आप लगा सकते हैं, चाहे तो कुछ इस तरीके से भी टिल्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके साथ आपको इस तरीके का माउंट मिलता है। अभी थोड़ा सा अलग आपको लग सकता है तो आपको यहाँ से स्क्रू लगा करके दीवार में या स्लैब पर जहां पर आप लगाना सकता है वहां पर लगाना है, और उसके बाद यहाँ से स्क्रू की सहायता से कस देना है। अब जब ये हो जाएगा और केबल वगैरह लग जाएगी तो फिर इसको निकालना घुमा करके थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी। तो ये एक प्रकार से सिक्योरिटी के लिए ज्यादा अच्छा काम कर लेता है। और इसके साथ आपको स्क्रूज भी मिल जाते हैं जिससे आप इसे माउंट करेंगे। साथ में आपको एक 5 वाट का अडेप्टर मिल जाएगा। अभी 5 वाट का क्योंकि इसकी जरूरत उतनी ही है। और साथ में आपको एक केबल मिल जाएगी जिसका क्वालिटी भी काफी बढ़िया सी आपको लगेगी। हालांकि बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन फिर भी 1 मीटर के लगभग की लंबाई है जितने की सफिशिएंट होती है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर टाइप सी वगैरह का सपोर्ट नहीं है, आपको एक गोल पिन मिलेगी और टाइप ए इस तरफ से मिलने वाला है। अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। तो अब देखिए, ये सामने की तरफ आप कैमरा देख रहे हैं, ये 3 मेगापिक्सल का कैमरा है जो कि 4 mm लेंस के साथ आता है। अगर क्लैरिटी की बात करोगे तो मुझे काफी हद तक क्लियर लगी। जब मैं आपको फुटेजेस दिखाऊंगा तब आप वहां पर भी चेक कर पाएंगे कि भाई क्वालिटी किस तरीके की है। ये 20 FPS तक रिकॉर्ड कर सकता है। और अगर रिजोल्यूशन की बात करोगे तो 2304x1296 पिक्सल का रिजोल्यूशन इसमें आपको मिल जाएगा। और क्योंकि एक इंडोर कैमरा है उसके लिए काफी सफिशिएंट सा हो जाता है। साथ ही में जैसे मैंने बताया वीडियो कॉम्प्रेशन H.265 का होता है, जिसकी वजह से आपका वीडियो जो है वो कॉम्प्रेस होकर के छोटी फाइल साइज बनाता है, लेकिन क्वालिटी कम नहीं होती है। और जैसा कि हमने देखा भाई स्पीकर लगा हुआ है तो काफी अच्छा 2 वे कम्युनिकेशन हो जाता है। मैंने जो ट्राई किया, आप ये ऑडियो सुन सकते हो कि भाई किस तरीके से 2 वे कम्युनिकेशन कर सकते हो। देख रहे हो कि किस तरीके से आवाज में बहुत दूर हूँ कैमरे से, और यहाँ से 2 वे ऑडियो का सहारा लेकर के आपको दिखा रहा हूँ। इसके स्पीकर किस तरीके से काम करते हैं आप चेक कर सकते हो। तो अभी नॉर्मल स्टूडियो में बैठा हूँ, कैमरा सामने सुना सकते, रिकॉर्डिंग में एप्लीकेट कर रहा हूँ। आपको क्वालिटी कैसी लग रही है वो बताइए, क्योंकि जब मैं कहीं 2 वे टॉक का हूँ तो ये इस आवाज सामने वाले को दी है आपकी एप्लीकेशन जो यूज कर रहा है। तो ये आप बताइए। मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से उधर से कोई बोलेगा तो स्पीकर काफी अच्छे से आवाज देता है। अगर आपने इसे कॉर्नर पे लगा भी रखा है अपने कमरे के अंदर या फिर अपने शॉप के अंदर, तो भी उतना आवाज है कि आपको सुनाई दे देगा और आपकी आवाजें भी काफी क्लियरली सामने वाले तक जा सकती है। बशर्ते बहुत ज्यादा भीड़ होकर के बहुत हल्ले के बीच में आप बोल रहे हो तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन इसका माइक उतना ठीक है कि अगर अकेला है, शांत कमरा है तो आवाजें प्रॉपरली जाएगी और 2 वे कम्युनिकेशन हो सकता है। अब इसका एक बहुत अच्छा फीचर मुझे लगा कि ये ह्यूमन बॉडी डिटेक्शन कर लेता है। अब जनरली होता है कि जब हम मूवमेंट ट्रैकिंग होती है ना, उस समय पर कोई चीज अगर गिर जाती है तो ये उस तरफ ट्रैक कर लेता है, या फिर उसके लिए अलार्म बजा देता है कि भाई कोई चीज गिरी। जनरली होनी चाहिए कि भाई ह्यूमन डिटेक्ट किया है, कोई बॉडी डिटेक्ट हुई है, इस वजह से कोई हिला है, कोई चला है, कोई दौड़ा है, कोई पहुंचा है उस एरिया में, तब ये आपको नोटिफाई करेगा। तो जब डिटेक्शन की बात आती है, इसकी जो आंखें हैं बहुत ज़्यादा तेज़ है, जिसकी वजह से ह्यूमन डिटेक्शन काफ़ी अच्छे से नोटिफाई करता है और फिर आपको अलार्म देता है। मोशन ट्रैकिंग बताने से अच्छा मैं समझता हूँ कि आप फुटेज में देख लेना। हालांकि मैंने जितना ट्राई किया, उजाले में कोई तकलीफ नहीं है, प्रॉपरली ट्रैक करता है और फास्ट ट्रैक करता है। लेकिन अगर आप अंधेरे की बात करोगे तो मैंने बहुत सारे कैमराज को वहाँ पर फेल होते हुए देखा है, जो यहाँ पर मुझे नहीं लगा। अच्छे खासे तरीके से इसका IR जो है काफ़ी अच्छे से काम करता है और प्रॉपर ट्रैक करेगा। जो भी मोशन है, जो भी अगर कोई हिल रहा है तो अंधेरे के अंदर भी पूरा ट्रैक
कर पाता है। अब जैसे मैंने आपको IR की बात बताया, तो इंफ्रारेड की वजह से यहाँ पर जो रात का विजन है वो काफी हद तक क्लियर हो जाता है। इतना नहीं कि आप बिल्कुल दूर खड़े किसी आदमी का चेहरा पहचान लो, लेकिन इतना क्लियर जरूर होता है कि अगर वो थोड़ा भी नजदीक है, 10 से 15 फीट की दूरी पर है, तो आसानी से आप पहचान सकते हैं। और स्टोरेज की बात करोगे तो मैं आपको बता चुका हूं कि नीचे की तरफ 256 GB का कार्ड आप लगा सकते हैं। लैन सपोर्ट भी मिल जाता है, तो डायरेक्टली वहां पर भी आप कर पाएंगे, और वाईफाई का सपोर्ट भी है। क्लाउड पे स्टोरेज करना है तो वो भी आप कर पाएंगे क्लाउड के अंदर, लेकिन बस आपको उसके सब्सक्रिप्शन लेने पड़ेंगे। अब सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि सिक्योरिटी कैमरा का नाम ही सिक्योरिटी कैमरा है, तो कितना ज्यादा सिक्योर आपके लिए है वो आपको देखना है। तो सेफ्टी फीचर्स जो है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज है कि भाई सिक्योर बूट आपको मिलता है, फिर मिलता है सिक्योर ट्रांसमिशन, साथ में स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम की वजह से आपकी फुटेज और ज्यादा सिक्योर हो जाती है। ये हमने देखा माउंट इतना सही है कि भाई टेम्पर प्रूफ हो जाता है, क्योंकि कोई इसे निकाल नहीं सकता इजीली, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और आप इसे खुद भी थोड़ा सा एंगल एडजस्ट कर सकते हैं। तो काफी बढ़िया सी डेटा सिक्योरिटी आपको मिल जाती है। तो अगर आप एक CCTV कैमरा ले रहे हो जो कि सिक्योरिटी के लिए लेना चाहते हो, तो भाई ये मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाता है यहाँ पर। अब दोस्तों, इसके अंदर कार्ड लगाना काफी ज्यादा सिंपल है। आपको बस इस फेस को जो है सामने की तरफ रहेगा तो ऊपर की तरफ उठाना है और आपको कार्ड स्लॉट दिखाई देगा। अब मेरे पास जो कार्ड है ये 128 GB का है, ये U3 और क्लास 10 कार्ड है A2 वाला। मैं इसको लगाऊंगा। इसको लगाने के लिए आपको बस यहाँ पर देखना है कार्ड किस पोजीशन में अंदर जाना चाहिए। यहाँ पर बना हुआ है चिन्ह, वो ध्यान से देखिए और उस हिसाब से आप यहाँ पर लगा दीजिए। यहाँ पर मैं लगाऊंगा और बस इसको धक्का देना है, एक क्लिक आएगी और देखिए क्लिक आया और यहाँ पर ये फिक्स हो जाता है और ये बता भी देता है कि SD कार्ड कनेक्टेड है या नहीं है। अब बस आप इसको नीचे रख सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपका प्लेबैक का ऑप्शन ऑन होगा। मतलब जब आप मोबाइल पे कनेक्टेड नहीं और आप मोबाइल पे रिकॉर्डिंग नहीं भी कर रहे हैं, कार्ड के अंदर आपका पूरा डेटा जो है सेव हो रहा है। आपको बस एप्लीकेशन के अंदर जाना है, जैसे मैं EasyCam पर गया अभी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको फोन कनेक्ट कर लेना है कैमरा के साथ। अब ध्यान दो, अगर आपको लैगी एप्लीकेशन मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका वाईफाई कनेक्शन थोड़ा सा स्लो है। आप अगर उसको थोड़ा सा अच्छा करवा लेंगे या फिर वाईफाई कनेक्शन अच्छा स्ट्रॉन्ग मिलेगा तो ये एप्लीकेशन लैग नहीं करेगी। प्लेबैक पर आते हैं, यहाँ पर मैं ऑप्शंस पे जाता हूँ और प्लेबैक का बटन देखिए खुल गया है। उस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर आपको देखिए ये दिखता है, टाइम फ्रेम के हिसाब से चीजें दिखती है और 2 एरो भी दिखाई देते हैं। अब जो रिकॉर्डेड है कार्ड के अंदर वो सारा आप पिछला देख सकते हैं। जैसे कि ये पुराना है, अभी मैं वापस इस पे जाऊंगा, आगे बढ़ूंगा, यहाँ पर आपको चीजें दिखाई देगी। इसके आगे जाऊंगा तो पिछली चीजें भी आप देख सकते हैं। आपको जरूरी नहीं कि लाइव स्ट्रीम ही बस दिख रहा है, पिछला भी दिख रहा है, क्योंकि कार्ड इसके अंदर डला हुआ था। जो फुटेज रिकॉर्ड हुई थी वो आप देख पा रहे हैं। अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं फोन में डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर आप डेट वाइज देखना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ देखिए कैलेंडर का चिन्ह बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा। आप चले जाइए, जिस डेट का आपको डेटा चाहिए या फिर उस डेट का आपको फुटेज चाहिए उस पर क्लिक कर दीजिए और उसके टाइमिंग के हिसाब से जो बार ऊपर की तरफ है उसके टाइमिंग के हिसाब से मैच कर लीजिए। आप प्रॉपरली देख पाएंगे कि भाई क्या उस दिन उस समय को क्या हुआ था। तो ये आप कार्ड लगाने के बाद कर सकते हैं। कार्ड नहीं होगा तो ये ऑप्शन के अंदर आपको ज्यादा चीजें नहीं मिलेगी। दोस्तों, स्पेक्स हमने देख लिए। अब मैं आपको सीधा फुटेज की तरफ लेकर के जाता हूं और दिखाता हूं कि भाई किस तरीके से कितनी क्लियर क्वालिटी इसकी फुटेज की है। आप खुद जज कीजिए तो आप ज्यादा समझ पाएंगे। अगर मैं यहाँ पर आता हूं तो भी आप देख सकते हो क्लियर फुटेज आपको दिखाई दे रही होगी। मैं उस तरफ भी जा सकता हूँ और ओवरऑल अगर आप क्वालिटी देखोगे इस कैमरे की तो भी काफी अच्छी क्वालिटी मुझे नजर आई है। पीछे भी जाता हूँ काफ़ी दूर, अभी मैं लगभग 12 फीट की दूरी पर हूँ, 12 से 13 फीट की दूरी पर हूँ। तो आप देखिए कि कितने अच्छे से समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको लाइट में कैसा है, अभी हम अंधेरे में भी देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि भाई स्टूडियो लाइट में कैसी फुटेज है, वो तो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। इसके बाद हम मोशन ट्रैकिंग भी देखेंगे वो किस तरीके से हो रही है। तो अभी ये फुटेज आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर मैं शांत रहता हूँ तो फिर देखिए आप किस तरीके से आवाज़ आती है आपको। अभी देखिए मैंने WDR चालू कर रखा था। अगर मैं इसको बंद करता हूँ और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं लाइट चालू करता हूँ आपकी तरफ करके, ये चीज़ देखनी ज़रूरी है क्योंकि जब कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा आता है, जब बहुत ज़्यादा ब्राइट चीज़ें सामने होती हैं तो थोड़ा सा कैमरा प्रॉब्लम दे देते हैं। अभी ये मैंने चालू कर दिया और इसको फुल में लगा देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि लाइट्स कम करूँ इसके अंदर, रूम के अंदर। हाँ, तो अभी आप देख रहे हो कि ये चालू है, मेरे चेहरे पर ज़्यादा लाइट नहीं है और WDR बंद है, अभी बंद है। मैं इसको चालू करूंगा तो अभी मैंने चालू कर दिया। आपने हल्का सा देखा होगा कि ब्राइट हुआ और अब आप क्लियरली देख पाते हो कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। तो इवन इफ लाइट है उसके बावजूद भी है काफ़ी अच्छे से कैप्चर कर रहा है, प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। तो इसको मैं वापस बंद करूँगा, आप देख सकते हो कि हल्का सा डिम हो जाता है। इसको वापस करूँगा, हल्का सा ब्राइट करने की कोशिश करता है, चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश करता है। अब मैं ऑटोमेटिक पे नाइट विजन है तो सारे लाइट्स बंद करता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरीके की फुटेज आपको वहाँ पर मिलेगी। तो ये ऑटोमेटिकली स्विच हुआ, पहले आपने देखा थोड़ा डार्क हुआ, लेकिन अब लाइट फिल करने की कोशिश कर रहा है। इस लाइट को मैं वापस मोड़ दूंगा इस तरफ ताकि थोड़ा स्पेस हमको ज़्यादा मिले। बड़े बड़े लाइट्स होते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है। हाँ, अब जैसे कि मैंने कहा था कि
कितना पहचान सकते हो आप देख लो कि मेरे चेहरे पे कितना क्लैरिटी आपको दिख रही है कि आप पहचान सकते हो। बाकी ह्यूमन है वो पता चलता है, अगर मैं छुप जाऊंगा वापस आऊंगा तुरंत ये ह्यूमन डिटेक्शन का एक अलार्म दे देता है। अब लाइट चालू करते हैं और सिर्फ अगर स्टूडियो लाइट में मैं खड़ा हूं तो आप देख सकते हो किस तरीके का है। अब मैं दिखाता हूं आपको। तो ये मैं स्टूडियो लाइट अपने चेहरे की तरफ लगाऊंगा, तो जैसा हम रिकॉर्डिंग करते हैं तब जो लाइट हमारे पास होता है तब किस तरीके से आउटपुट मिलेगा आपको वो देख लेना। जैसे ही मैं लाइट चालू करता हूँ ये ऑटोमेटिकली स्विच कर लेता है अपने आप को नॉर्मल विजन पे। तो अभी आप देखो स्टूडियो लाइट में मैं खड़ा हूँ, अच्छे से लाइट नहीं सेटअप की है, लेकिन अगर फेस पर इतना लाइट रहेगा तो इस तरीके की फुटेज आपको मिलेगी। तो इसको सेटअप करने के लिए दोस्तों आपको इसको केबल से कनेक्ट करना होगा। यहाँ से आप इस तरह से केबल से कनेक्ट करेंगे, तुरंत ही सामने की तरफ आपको लाइट्स दिखाई देंगे जो कि रेड कलर में जलेंगे और एक ब्लू लाइट भी आपको दिखाई देगी। थोड़ी देर में ये वेटिंग फॉर वाईफाई कनेक्शन बोलेगा। आपको तब तक अपने फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है जिसका नाम है ईजी कैम। तो आप प्ले स्टोर खोल सकते हो। प्ले स्टोर खोलने के बाद आपको सर्च के बटन पे जाकर के ईजी कैम लिखना है और उसे अपडेट कर लो या फिर हो तो इनेबल कर लो, जैसे भी मैंने इसको डिसेबल कर रखा था पहले भी, क्योंकि CP+ के कैमरास चलाए हैं मैंने। अभी आपको कुछ इस तरीके से इसका लोगो दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ईजी कैम एप्लीकेशन जैसे ही आप ओपन कर लेंगे, साइन इन करना है या फिर साइन अप करना है। आप साइन अप बहुत इजीली कर सकते हैं अपने नंबर से, मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल दूंगा। तो लॉगिन करने के बाद आपको बस प्लस का बटन दबाना है। यहाँ पर डिवाइस लिस्ट में आप आ जाएंगे। उसके बाद आपको देखो बोलेगा द लोकेशन परमिशन इज नॉट इनेबल। तो आपको सेटिंग में जाकर लोकेशन ऑन करना है इस एप्लीकेशन के लिए। इससे मैंने लोकेशन ऑन कर दिया। अब मैं वापस इस एप्लीकेशन पर आ जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे कैमरास दिखाई दे रहे होंगे, इसमें से आपको आपका वाला कैमरा जो कि E31Q यहाँ पर सर्च करना है। तो आप ये रहा, इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब देखिए सर्च करेगा आसपास की भाई ये डिवाइस है क्या। पावर द डिवाइस ऑन एंड मेक श्योर द इंडिकेटर इज फ्लैशिंग क्विकली। हाँ अभी देखिए ब्लू वाला जो है ब्लिंक कर रहा है। तो और अब प्रॉम्प्ट टोन इज हर्ड, ठीक है, तो हम प्रॉम्प्ट भी मिल रहा है हमको, तो हम नेक्स्ट करेंगे। अगर नहीं मिल रहा है तो पीछे की तरफ रीसेट का बटन है, उससे रीसेट कर लेना, बहुत इजीली हो जाता है। इसके बाद आपको वाईफाई से कनेक्ट करना है। याद रखना कि आप अगर मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हैं या फिर कोई ऐसे राउटर से कनेक्ट कर रहे हैं जिसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज का बैंड नहीं है तो फिर ये कनेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर आपको 5G वाले बैंड नहीं चलेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। एंटर वाईफाई पासवर्ड यहाँ पर नेक्स्ट करना है। यू मे बी यूजिंग, ओके, स्विच कर लेंगे 2.4 गीगाहर्ट्ज पे इसको कनेक्ट कर लेंगे। अब आपको कुछ इस तरीके से QR दिखाई देगा। अब ये QR को आपको कैमरे के सामने रखना है बस इस तरीके से। तो देखिए वाईफाई कनेक्टिंग प्लीज वेट बोलता है, वेट करना है। सो बता दिया कि वाईफाई कनेक्शन सक्सीडेड। आपको क्या करना है इसके बाद आई हर्ड अप प्रॉम्प्ट करना है। जैसे आप ये करेंगे 2 मिनट लेगा डिवाइस को ऐड करने के लिए, वेट करना है। 2 मिनट जनरली बताता है, काफ़ी उससे तेज़ी से हो जाता है। तो अभी देख सकते हो दोस्तों कि ये कनेक्ट हो चुका है। तो आपने देखा दोस्तों सेटअप इस तरीके से करना है, मुझे काफ़ी इजी लगा। आप खुद भी करके देखिए और ध्यान रखिए 5G वाले वाईफाई बैंड से नहीं कनेक्ट होता। तो फुटेज आपने देख ली, ऑडियो आपने देख लिया, लेकिन अब बात करते हैं ऐप में क्या कुछ फीचर्स मिलेंगे, तभी तो होगा ना कि भाई लेना है। तो देखो सबसे पहले आप एप्लीकेशन खोलोगे, कुछ इस तरीके का पेज मिलेगा। हो सकता है आपको ऐसे दिखाई दे। आपको क्या करना है, इसको ऊपर उठाना है और यहाँ से, और फिर बस। अब सबसे पहले फुल स्क्रीन का बटन मिल जाता है। इस पर फुल स्क्रीन पर आप जैसे ही जाओगे कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। यहाँ पर एरो मिल जाते हैं जिससे आप इसको इस तरफ कर सकते हैं। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा बहुत लैगी आपको लग सकता है, हालांकि इतना लैगी है नहीं। जूम इन करना है, जूम आउट करना है, काफी इजीली हो जाता है। रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पर एक बटन दी गई है, तो यहाँ पर 2 वे टॉक का बटन मिल जाता है और नीचे की तरफ फोटोज का बटन मिल जाता है। अगर आपको लग रहा है स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये अच्छा सिचुएशन है, तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे बटन तो आपने देख लिए, फुल स्क्रीन का देख लिया, स्क्रीन कैप्चर का देख लिया, नीचे 2 वे टॉक का देख लिया और वीडियो रिकॉर्डिंग का देख लिया। यहाँ पर ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं। प्लेबैक में जा सकते हैं। प्लेबैक में क्या है, अगर कैमरे में आपने स्टोरेज डिवाइस यानी कि कोई भी लैन या फिर आपने कार्ड लगाया हुआ है तो यहाँ पर आपको उसका दिखाई देगा। गैलरी चेक कर सकते हैं, जो भी आपने फोटोज वगैरह खींची है ये फोन के अंदर रिकॉर्ड हुआ है, इस वजह से फोन में आपको दिखाई दे रहा है। कलर थीम क्या रखनी है आपको एप्लीकेशन की, वो आप चेक कर सकते हैं। लाइट मोड चाहिए, डार्क मोड चाहिए, फिर थीम, है ना। इसके बाद प्राइवेट मोड, ये एक बढ़िया सा फीचर है इसके अंदर, प्राइवेसी मोड, कि भाई आपको अभी रिकॉर्ड नहीं करना है, ये आप चाह रहे हो कि मॉनिटरिंग भी ना हो तो आप इसको चालू कर दो, ये ब्लॉक कर देगा। अब देखो टर्न ऑन कैमरा, अभी स्लीप मोड पे चला गया ये। कभी कभी होता है कि भाई हमें ये सिचुएशन नहीं रिकॉर्ड करनी है तो आप वो कर सकते हो। टर्न ऑन द कैमरा करोगे, एप्लीकेशन पे जाकर के प्राइवेसी मोड हट जाएगा, कैमरा चालू हो जाएगा, देखना शुरू कर देगा। सिंपल सी बात है, इसके लिए आपको कैमरा बंद करने की जरूरत नहीं, एक बार जो चालू किया तो चालू रहने दो इसको। उसके नीचे WDR का ऑप्शन मिल जाता है आपको। देखो जो डायनामिक रेंज है वो काफी ज्यादा यहाँ पर बदल जाती है। IR नाइट विजन यहाँ पर ऑटोमेटिक है, अगर आप इसको ऑन करते हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। इनफ लाइटिंग में कुछ इस तरीके से है, मैंने कहा था कि बहुत क्लियर है, चेहरा भी मेरा काफी हद तक क्लियर दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। इसके बाद शिमर का ऑप्शन मिल जाता है, एंटी फ्लिकर का ऑप्शन मिल जाता है, डिवाइस के वॉल्यूम को कम या ज्यादा करने का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ से, तो वो आप कर सकते हैं। मोशन ट्रैकिंग क्या होता है, अब देखो ये ऑन नहीं है, ऑन है, वो आपको देखना। अगर आपने ऑन कर दिया तो मैं अगर इधर हिलूंगा, इधर देखेगा, इधर हिलूंगा तो यहाँ पर देखेगा, देखो, है ना, ये बहुत इजीली हो जाता है। मोशन डिटेक्शन, अब ट्रैकिंग और डिटेक्शन में फर्क है। डिटेक्शन का मतलब है कि जब ये डिटेक्ट करेगा तो ये अलार्म भेज देगा, ट्रैक नहीं करेगा। लेकिन अगर मोशन ट्रैकिंग ऑन है तो जिधर
मोशन होगा ये उधर घूम जाएगा। अभी साउंड डिटेक्शन की बात करें तो जैसे बेबी क्राई डिटेक्शन वगैरह यहाँ पर मिल जाते हैं चीज़ें, वो यहाँ पर मिल जाएगा आपको। सायरन आपको बजाना है, इस तरीके से बजा सकते हो। ऑडिबल अलार्म रखना है कि नहीं वो रख सकते हैं, और एडिट करना है इस पूरे फंक्शन को वो भी कर सकते हो। तो ये एप्लीकेशन मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी अपडेट हुई है, जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपको सामने की तरफ मिल जाते हैं। अब आपको और अंदर की सेटिंग्स देखनी है तो यहाँ पर आपको बटन मिल जाता है, इस पर क्लिक करना। टॉप राइट कॉर्नर में 3 बिंदु दिए गए हैं, जैसे आप देखते हैं डिवाइस की इन्फॉर्मेशन, टैप रन टू ऑटोमाइज। अगर आप Amazon Echo या Google Home के साथ सेटअप करना है तो वो भी यहाँ से आप इजीली कर पाओगे। प्राइवेट मोड यहाँ से लगा सकते हो। बेसिक फंक्शन सेटिंग्स अगर आपको करनी थी, यहाँ पर देखो स्टेटस इंडिकेटर है, फ्लिप स्क्रीन है। फ्लिप स्क्रीन मतलब है कि आपने उल्टा लगाया कैमरा, आपको ऐसा स्क्रीन चाहिए ना, तो वो आप कर सकते हो। वाटर मार्क है, शिमर है, शिमर ऑन रखना है, ऑफ रखना है, ये देख सकते हो। वाइड डायनेमिक रेंज WDR जो था वो आपको कैसी रखनी हो सकता है भाई कभी बहुत कॉन्ट्रास्ट आ रहा हो चीज़ों में, तो आप WDR चालू कर दीजिए, आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी। लाइट अपने हिसाब से वहाँ पर फुलफिल करता है। टॉक मोड चाहिए, 2 वे कम्युनिकेशन ऑन रखना है, ऑफ रखना है, एंटी फ्लिकर रखना है या फिर कैमरा कैलिब्रेशन करना है, वो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा नाइट विजन ऑटो पर रखा है, तो बहुत सारे ऑप्शन हमें बाहर भी मिल जाते हैं, बहुत सारे अंदर की तरफ भी मिल जाते हैं। वॉल्यूम सेटिंग है, डिटेक्शन, अलार्म सेटिंग है, सायरन एडजस्टमेंट है, क्लाउड रिकॉर्डिंग है, ये सारे ऐप में फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाते हैं। तो दोस्तों अभी तक जो ऐप के फीचर्स हैं मुझे काफ़ी पसंद है, और ऐप भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथली चल रही है। थोड़ा बहुत जो लैग आपने अभी रिकॉर्डिंग के समय देखा होगा वो इसलिए क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ फ़ोन के ऊपर, और फ़ोन थोड़ा सा पुराना है मेरा। बाकी जब मैं नॉर्मली चला रहा होता हूँ कोई तकलीफ मुझे वहाँ पर नहीं आती। तो चलिए अब देखते हैं कि इस कैमरा के प्रोज और कॉन्स क्या क्या है, क्योंकि अगर आप लेना चाह रहे हो 2000 रुपये 2500 रुपये डालोगे तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि भाई अच्छाई क्या है और बुराइयां भी क्या है। तो बात करते हैं दोस्तों इसके प्रोज की। सबसे पहली बात जो मुझे पसंद आई वो है इसकी क्वालिटी। जिस बजट में आता है 3 MP के कैमरे के साथ काफी क्रिस्प और क्लियर क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर देता है। चाहे आप स्टूडियो लाइट में हो, चाहे आप नेचुरल लाइट में हो, या फिर आप रात के समय में भी IR सेंसर्स काफी अच्छे से काम करते हैं और क्लियर फुटेज मिल जाती है। दूसरा WDR का फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब कॉन्ट्रास्ट ज्यादा होता है, मे बी अगर मैंने लाइट लगा दिया, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने एक फुटेज आपको दिखाई, जब मैं लाइट के सामने से लेकर आया तो उसके पीछे की चीजें बर्न हो जाती है, या फिर लाइट इतना ज्यादा फ्लैश होता है कि पीछे की चीज हट जाती है। WDR उस चीज को पूरी तरीके से बैलेंस करता है, जो काफी ज्यादा अच्छा लगा। तीसरी चीज 2 वे ऑडियो, मुझे इसकी स्पीकर और माइक की क्वालिटी अच्छी लगी। हालांकि भीड़ वाले इलाकों में आप सभी को पता है कि वो होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा भीड़ है तो क्लियर कम्युनिकेशन आपको थोड़ा सा कैमरे के पास खड़ा होकर के क्लियर 2 वे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, जो कि आप कर सकते हो। और मोशन ट्रैकिंग की बात करोगे काफी फास्ट है, 355 डिग्री हॉरिजॉन्टल और 71 डिग्री तक का वर्टिकल सपोर्ट मिल जाता है, तो आप मतलब कोई भी कोना छूटा हुआ नहीं है, ये चीजें हैं। अब अगर कॉन्स की बात करोगे तो सिर्फ एक चीज मुझे लगती है कि जो वाईफाई से कनेक्शन है, मोबाइल पे QR निकाल करके कनेक्ट करना, CP+ के सभी कैमरा ऑलमोस्ट सेम तरीके से कनेक्ट होते हैं, मुझे थोड़ा सा वो लंबा लगता है। मैंने बहुत सारे कैमरे ऐसे भी देखे जो कि नॉर्मली कनेक्ट हो जाते हैं, QR दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर फिर भी अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी के लिहाज से काफी ज्यादा अच्छा है, तो वो मैं चीज साइड में रख सकता हूं। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे मेरा फैसला सही लग रहा है कि मैंने इस बजट में ये चीज खरीदी। अगर आप भी कैमरा खरीदना चाहते हो तो Amazon पर भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, और आपके नियरेस्ट स्टोर पर भी आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कुछ भी क्वेश्चन आपके मन में है तो कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।